Hello viewers, welcome back to Takla Coder. In today's video, we are solving a classic problem, finding the sum of series 1 plus 2 plus 3 up to n terms. We also can say this particular series is natural numbers series. So this problem might seem simple at first, but I am going to show you a both brute force and optimal approach by using mathematics solution. Trust me, by the end of this video, you will see how easy and efficient this can be. So let's get started. So हमें क्रोम पर आ जाना है एंड सर्च करना है GHC प्रैक्टिस. उसके बाद में जो हमारी पहली लिंक आ रही है इस पर हमें करना है क्लिक. देन मिड राइट में क्लिक करना है सर्च पर एंड सर्च करना है आज के प्रॉब्लम ऑफ द डे सम ऑफ सीरीज. सो हम सम ऑफ सीरीज टाइप कर लेते हैं. देन जो इसमें पहली वाली लिंक आ रही है उस पर क्लिक करना है. देन हमारा सम ऑफ सीरीज वाला जो प्रॉब्लम का पेज है वो ओपन हो जाएगा. उसके बाद में जैसा कि मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जांपल्स को समझना है, उसके जो टाइम स्पेस एंड जो वेरिएबल की लेंथ के कंस्ट्रेंट्स हैं उन सबको भी समझना है. उसके बाद में हमें लॉजिक सोचना है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या लॉजिक हो सकता है. सो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करना. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज 1 + 2 + 3 टिल n टर्म्स. एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं. जो पहला एग्जांपल है हमारा n की वैल्यू दी है 1 एंड n की वैल्यू के लिए हमारा जो सम होगा वो 1 ही होगा क्योंकि टिल n बोला है, मतलब 1 से लेके 1 तक, मतलब 1 ही आएगा उसमें. फिर 5 तक हमें n की जो वैल्यू दी है सेकंड एग्जांपल में, तो 5 तक अगर 1 से 5 तक हम सबमिशन करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 होता है. उसके बाद में यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 दी हुई है और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ 1 दिया हुआ है. मतलब हमें सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर सिर्फ सम स्टोर करना है, ठीक है. और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक ही दी हुई है, मतलब सिंगल लाइन ऑफ कोड होगा हमारा मेजरली, या फिर 2-3 लाइन है जिनमें मतलब ज़्यादा टास्क नहीं हो रहा होगा, मतलब सिंगल सेकंड, मतलब नैनो सेकंड में वो टास्क कंप्लीट हो रहा होगा. अब जो हमारी वैल्यू है n वो 10⁻9 तक हो सकती है. सो ये सारे कंसेप्ट हमने देख लिए. अब राइट साइड में हम अपने कोड एडिटर पर देखते हैं. तो सबसे पहले मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से ट्राई करता हूँ उसको, क्योंकि मुझे पता था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, ऑर्डर ऑफ 1 है, बट मैं ऑर्डर ऑफ n में भी ट्राई करके देखता हूँ कि क्या इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकती है. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने एक इंट सम नाम से एक वेरिएबल बना लिया, उसको 0 से असाइन कर दिया. फिर मैं एक लूप चला रहा हूँ इंट i = 0 सेमीकोलन i <n देन सेमीकोलन i ++ टिल n तक चला रहा हूँ और फिर सारे वेरिएबल को सम में प्लस करता जा रहा हूँ. सम + i कर लेता हूँ. अब 0 से स्टार्ट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीरीज में बोला है 1 से स्टार्ट करना, तो ठीक है हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं. देन लास्ट में रिटर्न कर देते हैं हम हमारा सम वेरिएबल. सो इसको कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं. पहले हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच से जो हमने कोड लिखा है उसको, ओके, बाय मिस्टेकली मैंने ये i <n लिख दिया है. हमें इक्वल लेना है क्योंकि n भी हमें इंक्लूड करना है उसमें. सो आप कंपाइल एंड रन करके चेक कर लेते हैं. सो हमारा सैम्पल टेस्ट केस पे कोड रन हो रहा है, बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने कर दी है कि मैंने सम को इंट टाइप का बना दिया है. एक्चुअली हमारा जो रिटर्न टाइप है उसी टाइप का हमें वेरिएबल बनाना होगा जो है लॉन्ग. सो मैंने लॉन्ग टाइप का बना दिया उसे. अब मैं कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ. सो अब मैं जब इसे कंपाइल कर रहा हूँ तो उसका आउटपुट, हाँ, तो ये इसका आउटपुट है जो है सेम आ रहा है. एंड अब सबमिट करके ट्राई करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच से कि ये कोड चलता है या नहीं. सो यहाँ पर 10 टेस्ट केसेस पास हुए. उसके बाद में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये पर्टिकुलर कोड एंड हो गया. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप कभी भी ऐसे टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करके नीचे आते हैं, यहाँ पे एक टॉपिक टैग वाला ऑप्शन दिया हुआ है GFG ने, उसमें आप चेक कर सकते हो. और यहाँ पर मैथमेटिक्स अगर टैग किया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे कोई सा ना कोई सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा होगा. तो स्क्रीन पे अभी आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं. तो मैं उसका कोड अब लिख देता हूँ. सबसे पहले मैं एक लॉन्ग डबल वेरिएबल बनाने वाला हूँ. लॉन्ग डबल वेरिएबल बना लेता हूँ जो हो जाएगा हमारा x मान लेते हैं. उसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ. वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x = n + 1 / 2 कर देते हैं. अब यहाँ पे 2.0 लिखेंगे हम क्योंकि हमें चाहिए डबल में वैल्यू, ठीक है. उसके बाद में हम यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे x × n. अब आप डायरेक्टली x × n रिटर्न कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें 1l मल्टीप्लाई करके उसको रिटर्न करें, क्योंकि हमें यहाँ पे लॉन्ग डबल में रिटर्न करना है. हमारा वेरिएबल है हमें रिटर्न करना है लॉन्ग में और हमारा वेरिएबल है लॉन्ग डबल में. तो ये ऑटोमेटिकली तो कन्वर्ट कर ही देगा,
बट बेस्ट केस यह रहता है कि आप खुद से ही कन्वर्ट करके उसको सेंड कर दें। सो अब मैं इसे कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ। सो सिंपल टेस्ट केस का आउटपुट तो ठीक आ रहा है। अब हम इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि हमने जो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन इसका लिखा है मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड, वो सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। सो लेट्स चेक, इसका आउटपुट आने वाला है पेटामेट इंटरनेट इशू या ओके। तो ये सारे टेस्ट केसेस पे सक्सेसफुली रन कर रहा है। सो थैंक यू सो मच। एंड आपको ऐसे ही अगर और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर such related videos.